हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समाधान एजुकेशन। दिस इज धीरज पांडे सर और आप देख रहे हैं समाधान एजुकेशन। देखिए, समाधान एजुकेशन आप लोग तक पहुंचा रही है फ्री एजुकेशन, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देनी है। तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलिए तो बगैर किसी देरी का हम लोग क्या करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है RS अग्रवाल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3G और क्लास 9 है ये। और हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है फैक्टराइजेशन ऑफ, ये देखिए ये फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या होता है, सी ए। देखिए यही फॉर्मूला को आज हम लोग यूज करने वाले हैं, यही हम लोगों का फॉर्मूला है। क्लियर है। इसमें एक केस भी है कि जब आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो उस कंडीशन में देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3ABC। ठीक है ना, क्या होगा, कैसे होगा, चलिए इसको हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो गया, 0। तो आप a प्लस बी प्लस सी के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। और जैसे यहां 0 पुट करेंगे तो 0 से किसी भी एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 0 बना देगा। इसका मतलब ये राइट साइड क्या हो गया, 0 हो गया। और जैसे ही आपका राइट साइड 0 हो गया तो ये जो हमारा -3ABC है ये चला जाएगा किधर, राइट साइड। और राइट साइड जैसे ये जाएगा ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 रहेगा तो उस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या मिलेगा, 0। तो हम लोग सबसे पहला देखिए, इसमें फॉर्मूला एक ही है और एक केस है, एक कंडीशन है। इस कंडीशन को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम कभी कभी सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों चीज हम लोगों को जानना है और उसके बाद हम लोग इसमें प्रॉब्लम पे डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सावधानी रखना है कि यहाँ फॉर्मूला जो ये होता है थोड़ा सा लॉन्ग है ना, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है इसका। ठीक है, तो इसको सावधानी से याद करिएगा ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती नहीं हो जाए। ओके, तो चलिए हम लोग इसमें प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट निकालना है। क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस क्या है, जेड एक्स है। देखिए फॉर्मूला आपका जो है ये दोनों फॉर्म में रह सकता है। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको शॉर्ट में आप चेंज करेंगे और यदि ये शॉर्ट फॉर्म में है तो उसको आप स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे। क्लियर है। तो यहां हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो इसको हम लोग को चेंज कैसा करना होगा, शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात आपका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या होता है, सी ए। मतलब ये तीनों आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ए बी सी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और याद रखिएगा यदि ये तीनों में से कोई भी आपका एक नेगेटिव हो गया तो यहां पर साइन जो है वो बदल जाएगा, है ना। तो कैसे हम चेंज करेंगे वो देखिए, आपके पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो प्लस की जगह क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है। जो माइनस में लगा हुआ उसको हम लोग नेगेटिव ही लेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब हम कह देंगे यहाँ पर कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसे हमें शॉर्ट में चेंज करना है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। कैसे चेंज किए, देखिए ए क्यूब, ए के प्लेस में क्या है, एक्स है तो हम क्या लिख दिए, एक्स क्यूब। फिर प्लस बी क्यूब, बी के प्लेस में क्या वाई है तो वाई क्यूब हो गया। प्लस सी क्यूब, सी के प्लेस में क्या माइनस जेड है तो ये आपको नेगेटिव में ही लेना पड़ेगा। जो नेगेटिव रहेगा उसको आप नेगेटिव में ही लेंगे। तो माइनस क्या होगा, जेड क्यूब माइनस 3ABC, 3 लग गया। ए का वैल्यू एक्स है, बी का वैल्यू वाई है और सी का वैल्यू क्या है, माइनस जेड है। देखिए हम लोग ना ज्यादातर फॉर्मूला को याद करते हैं ए बी और सी में, और यदि वो एक्स वाई जेड में अप्लाई हो गया तो उससे आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
सिर्फ आपको वैल्यू को पुट करना है और सावधानी से करना है। देखिए अगले स्टेप में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देंगे। एक्स का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब, वाई का क्यूब क्या होगा, वाई क्यूब, और देखिए माइनस का क्यूब ना माइनस ही रह जाता है, माइनस क्या हो जाएगा, जेड क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा और क्या बनेगा, 3x y और z। चलिए इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं। और वैसे भी आपको पहले से भी पता होगा, प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे कि जहां भी आप फॉर्मूला अप्लाई करिएगा उसका आंसर आपको 2 स्टेप में मिल जाएगा, डेफिनेट मिल जाएगा। ठीक है, एक स्टेप में आप सबसे फर्स्ट स्टेप में आप फॉर्मूला को सेटअप करोगे और उसके बाद सेकंड स्टेप में उसको सॉल्व करके आप लिख देंगे और उसको आप एज आंसर ले सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा क्वेश्चन आपको टाइपिकल मिलेगा तो टाइपिकल क्वेश्चन को आपको अपने से भी सॉल्व करना है, एज अ होमवर्क, एज अ प्रैक्टिस आपको घर में भी सॉल्व करना है। क्लियर है? और कमेंट में आंसर जरूर बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है कि आप सॉल्व कर पाए या नहीं, या कोई डाउट तो नहीं रह गया। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस बार हम मॉडल को चेंज करके आए हैं और मॉडल को चेंज करने के बाद हमें 2 क्वेश्चन मिला है, एक है 5 और एक है 6। देखिए ये दोनों सिमिलर है आपका, तो एक टाइप का हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेट है कि हमें ये टाइप समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये मॉडल भी हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस बार क्वेश्चन क्या है, 125 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 64 c क्यूब माइनस 60 a b c। ठीक है ना? तो इस बार हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसे हमें करना होगा एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपेंड फॉर्म में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको क्यूब में चेंज कर लीजिएगा। क्या हो गया, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, फिर हम लोग b को लिख सकते हैं b का होल क्यूब, और इसको 4c का होल क्यूब, और माइनस क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, माइनस होता है 3abc। तो 3 का मतलब 3 है, a का वैल्यू 5a, b का वैल्यू b और c का वैल्यू क्या है, 4c है। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद हम इसको एक्सपेंडेड में कैसे चेंज करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। a का वैल्यू 5a, b का वैल्यू b और c का वैल्यू क्या है, 4c है, इनटू a स्क्वायर, 5a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस क्या होगा, c स्क्वायर, माइनस क्या होता है ए बी, ए का वैल्यू है 5a, बी का वैल्यू ओनली b है, माइनस बी सी, b इंटू सी का वैल्यू 4c, और माइनस होता है सी ए, सी का वैल्यू 4c इंटू ए का वैल्यू क्या है 5a। ठीक है, तो एक लाइन में हम लोग फॉर्मूला को पुटअप किए और दूसरे लाइन में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इसको सॉल्व करके लिखेंगे। कैसे करेंगे, तो ये देखिए, ये तो आपका कुछ भी नहीं होगा, इसको देखिए 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर, ये b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 c स्क्वायर, माइनस 5 एकम 5 ab, और ये क्या हो जाएगा 4 bc, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 ca, और इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहां भी आपको 2 ही स्टेप में सॉल्यूशन मिल गया है। एक स्टेप हम लोग क्यों बढ़ाए, ये फॉर्मूला के फॉर्म में चेंज करने के लिए, ताकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन आपका 6 है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, और एक टाइप का 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको ये टाइप पता चल जाएगा, ये मॉडल समझ में आ जाएगा। तो क्या करिए इस बार, a का क्यूब, और इसे क्या लिखेंगे हम लोग 2b का क्यूब, और इसको लिखेंगे 4c का क्यूब, और माइनस क्या होता है 3abc। a का वैल्यू a है, b का वैल्यू 2b है, और c का वैल्यू क्या है 4c है। ठीक है ना? तो अब क्या देखिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc में आ गया शॉर्ट फॉर्म में। इसको करना क्या है, एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए सबसे पहले a प्लस b का वैल्यू 2b प्लस c 4c, इंटू होता है a स्क्वायर, a के प्लेस में a है, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस ए बी, a का वैल्यू a, b का वैल्यू 2b, माइनस bc
और माइनस सी ए, 4c इंटू ए का वैल्यू क्या है, सिर्फ ए है। चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग लिखते हैं a प्लस 2b प्लस 4c, और इसको सॉल्व कीजिएगा। a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू ए बी, 2ab, और 4 दूना 8 bc, और यहाँ 4 हो जाएगा ca। फिर हम लोग इसको एज आंसर ले सकते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन सेम मॉडल का था, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉडल को लेकर के आ रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि जो क्वेश्चन टाइपिकल होगा, जो सेम टाइप का बनेगा, उसको आप लोग जरूर अपने से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इस बार फिर से हम लोग दो प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं, और दोनों ये जो प्रॉब्लम है ये रूट वाले हैं। तो रूट वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने में बच्चे को अक्सर प्रॉब्लम होती है। तो रूट वाले का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये इसको हम लोग समझेंगे। रूट वाले को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है? तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या, देखिए 2√2a³ प्लस 16√2b³ प्लस c³ माइनस क्या 12ab और क्या है c है, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग क्यूब में चेंज करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, क्यूब में चेंज करना। कैसे चेंज करेंगे, तो √2a का क्या लिखेंगे, क्यूब, क्योंकि आप √2 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, 2√2। कैसे, वो देखिए √2 का क्यूब करना है तो √2 इंटू क्या होगा, √2, और 2 का पेयर बनेगा तो एक तो बाहर आ जाएगा, है ना, और एक तो क्या रह जाएगा, रूट में रह जाएगा। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि √2 का क्यूब आपको क्या मिल जाएगा, 2√2। वैसे ही 2√2b का क्यूब क्या होगा, 16√2, है ना, और c का क्यूब क्या होगा, c³, और माइनस होता है 3ab और क्या c। आपको a b c सब कुछ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा फॉर्मूला जो है ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसे हमें एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे, तो a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी, √2 a इंटू बी का वैल्यू है 2√2b माइनस बी सी इंटू सी का वैल्यू c है, और माइनस क्या होता है सी ए, सी का वैल्यू c है और a का वैल्यू क्या है √2a, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखिएगा, तो ये √2a प्लस 2√2b प्लस c, ये तो कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। फिर यहां देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर। अब 2√2 का स्क्वायर कैसे करेगा, थोड़ा सावधानी से, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। इसका मतलब 8b स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर ही होता है, और यहां पर देखिए √2 2 जब 4 a और b माइनस यहां ऐसा ही रह जाएगा 2√2bc और ये आपका √2ca। तो रूट वाले से ऐसा कोई डर, बहुत बड़ा कोई खास डर नहीं है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस प्रोसेस सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, थोड़ा सावधानी रखना है स्क्वायर और क्यूब में चेंज करते समय। जैसे क्यूब में चेंज करेंगे वहां भी सावधानी रखना है, स्क्वायर में चेंज करेंगे स्क्वायर करेंगे वहां भी सावधानी रखना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? एकदम सेम क्वेश्चन एक और रूट में है, ये है 15 नंबर क्वेश्चन। जैसे 2√2a का क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2a का क्यूब। अभी हम लोग पढ़े थे कि √2 का क्यूब क्या होता है 2√2 होता है ना। और 3√3 को क्या लिखेंगे √3 का क्यूब, ठीक है। c को c का क्यूब, और माइनस क्या होता है 3abc, है ना, 3ab और क्या होता है c। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए a प्लस b और प्लस c, फिर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी, √2a इंटू √3b माइनस बी सी, √3b इंटू सी और माइनस सी ए, सी और a का वैल्यू क्या है √2a।
अब एक लाइन हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके सिर्फ लिख देंगे। क्लियर है? कैसे? तो ये आपका तो सेम ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और √2 का स्क्वायर तो पता होगा 2 हो जाएगा, √3 का 3 और सी तो सी ही है, माइनस √3 √2 दोनों मल्टीप्लाई होके सेम रूट में आ जाएगा, √6 AB √3 BC और √2 CA। अब इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए इसका मतलब है कि आपको दो क्वेश्चन, ये रूट वाला भी आपको समझ में आ गया। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप को चेंज करते हैं। क्या नया टाइप है, चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से हम नए टाइप का दो प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं। तो नया टाइप क्या है और नया प्रॉब्लम क्या है वो देखिएगा। यहाँ देखिए a माइनस बी का क्यूब और b माइनस सी का क्यूब और प्लस c माइनस a का क्यूब है। ठीक है, एक कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3abc। बस वही कंडीशन को हम लोग को इसमें यूज करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप a कह दीजिए, इसको आप b कह दीजिए, इसको आप क्या कह दीजिए, c। और इस मॉडल में भी, इस टाइप में भी हम दो प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं, दो प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखिए a हो गया, b हो गया और क्या हो गया, c हो गया। हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी चाहिए। a का वैल्यू है a माइनस बी, b का वैल्यू है b माइनस सी और c का वैल्यू है c माइनस a। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये क्या पॉजिटिव है। सारे के सारे कैंसिल हो गए तो क्या मिल गया हम लोग को, आउटपुट 0 मिल गया। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3abc। और हम वैसे भी देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि ये तीनों को हम प्लस कर रहे हैं तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं। तो 3 a का वैल्यू आपका क्या है, a माइनस बी, बी का वैल्यू b माइनस सी और c का वैल्यू है c माइनस a। ये 3abc हो गया, इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सेम टाइप का एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका a है, ये आपका b है और ये क्या आपका c है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग a प्लस बी प्लस सी फाइंड करेंगे। a का वैल्यू है a माइनस 3b, b का वैल्यू है 3b माइनस सी और c का वैल्यू है c माइनस a। देखिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सारे के कैंसिल हो गए सारे, और सारे कैंसिल होकर के क्या मिले हमें, 0 मिल गए। फिर आपको पता ही है कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, देयरफॉर हम कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3abc। इसका मतलब ये हो गया 3 a का वैल्यू है a माइनस 3b, b का वैल्यू है 3b माइनस सी और c का वैल्यू है c माइनस a, और इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप आपको फिर से नए मॉडल का दो प्रॉब्लम्स आपको समझ में आया होगा, और उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ, नए टाइप की तरफ। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग एक नए मॉडल का, एक नए टाइप का प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं, जहां की ये प्रॉब्लम्स क्या है, डिजिट में है। और देखिए इससे पहले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे सेम मॉडल्स के हैं। तो सेम मॉडल्स वाले को आपको अपने से बनाना है और जरूर प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ देखिए डिजिट में क्या है कि ये आपको बोला गया है कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। जब आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब रहेगा तो सबसे पहले आप क्या कर दिखाएंगे, a प्लस बी प्लस सी, है ना, क्या दिखाएंगे, 0। तो आप एक काम कीजिए, इसको a कहिए, इसको b और इसको क्या कहिए, c, और a प्लस b और प्लस c हम लोग फाइंड करेंगे। -12 प्लस 7 प्लस 5, और ये भी आपका ऐड होके 12 हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, कैंसिल, कैंसिल होके क्या मिल गया, 0। और जैसे ये 0 मिल गया मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3abc। तो 3 लगा दीजिए, a का वैल्यू है -12, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू क्या है, 5,
है कि नहीं। अब इसको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए माइनस एक ही है, इसका मतलब माइनस रह जाएगा और उसके बाद ये सबको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करने से मिल जा रहा है 1260, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं। क्लियर है। सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। इसको भी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको बी और इसको क्या बोलेंगे, सी। और हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू है 28 और बी का वैल्यू क्या है -15 और सी का वैल्यू है -13। ये दोनों आपका क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा और ऐड होके क्या मिल गया -28। दोनों कैंसिल होके क्या मिल गया 0। और जैसे ही आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिल जाता है, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या मिलेगा हमें 3abc। तो 3a का वैल्यू आपके पास क्या है 28, b का वैल्यू -15 और c का वैल्यू क्या है -13, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और बाकी सारे को हम लोग मल्टीप्लाई करके सिर्फ लिख देंगे, हम लोगों को एज ए आंसर मिल जाएगा और हम ले सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लीकेशन क्या मिलता है। तो फाइनली इसका प्रोडक्ट जो है हम लोगों को क्या मिला 16,380, ठीक है। तो आई होप ये भी दोनों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और समझ में आ गया होगा, ये डिफरेंट मॉडल का था। अब हम लोग चलते हैं आगे और आगे हम लोगों के पास प्रूविंग्स भी है और हम लोग प्रूविंग्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों के पास प्रूविंग्स भी है और ये प्रूविंग्स को हम लोग को प्रूव करना है। क्या लिखा हुआ, प्रूव दैट, और क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी और प्लस क्या इंटू सी प्लस ए है। इसको हम लोगों को प्रूविंग करना है, प्रूव करना है। तो प्रूविंग का मतलब आप लोगों को भी पता होगा कि या तो हमें एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है या तो हमें आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाना है, और वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों को कौन सा इजी लग रहा है, ठीक है, और कौन सा सॉल्वेबल फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड लाना है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं जो भी मेरे पास है। अब देखिए आप जैसे ही फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन यहां पर a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है, 3 एलिमेंट का, ट्राइनोमियल का, क्यूबिक का कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े ही नहीं, इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि एक एलिमेंट को 2 एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 एलिमेंट जो है उसको हम लोग एक ही एलिमेंट बना लेंगे, या तो हम लोग a प्लस बी को a बोल दें या तो हम लोग b प्लस सी को b बोल दें, ठीक है। तो a आपका a बच जाएगा। इसका मतलब 2 एलिमेंट्स को आप क्या करिए, ऐड करके एक एलिमेंट में चेंज करिए, तभी ये फॉर्मूला में अप्लाई होगा और ये संभव हो पाएगा। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, a प्लस बी को a बोल रहे हैं और c को क्या बोल रहे हैं b, है ना। और ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। एक बार हम फॉर्मूला भी लिख लेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी क्यूब। ये हम लोगों का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले a का वैल्यू क्या है, a प्लस बी है, हमें क्या चाहिए a क्यूब, है ना। तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस क्या 3a स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी का स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू क्या है c प्लस 3a का वैल्यू a प्लस बी इंटू बी स्क्वायर और b के प्लेस में है c, तो c का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या है b क्यूब, तो b के प्लेस में क्या है c, तो c का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए फिर से हम लोग ना a प्लस बी का होल क्यूब में इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग जान ही रहे हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस क्या होगा बी क्यूब। या तो एक और भी इसका फॉर्मूला होता है वैल्यूएशन वाला, हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में सुविधा होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, चलिए उसको चेंज करके लिखते हैं हम लोग, यहीं पर लिख देते हैं आपको फॉर्मूला दूसरा इसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब और ये दोनों से आप कॉमन कर लीजिए,
3ab और क्या बचेगा a प्लस बी। तो यही फॉर्मूला को हम लोग इसमें यूज करना चाहते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा 3ab और a प्लस बी। इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लिखे, फिर ये आपका जैसा था वैसा ही रह जाएगा, मतलब 3 और ये c मल्टीप्लाई होगा 3c और a प्लस बी का क्या होगा होल स्क्वायर। यहां देखिएगा इसको भी सॉल्व करके लिखेंगे तो 3c स्क्वायर और क्या होगा a प्लस बी, ठीक है, और प्लस क्या है आपका c क्यूब। देखिए यहां तक हमारा फॉर्मूला है। अब मेरे पास जो ऑलरेडी इसमें था ये, इसको भी हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। देखिए यहां पर नहीं लिखे थे, इसका मतलब हम छोड़ नहीं दिए इसको, है ना, इसको यूज करना है। तो माइनस क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस क्या हो गया सी क्यूब। अब थोड़ा सा ये आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर ये आपका पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, ये कैंसिल हो गए। और कैंसिल हो जाने के बाद हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले उसको हम लोग सावधानी से लिख लेंगे। क्लियर है, प्रूविंग है, एक एक स्टेप को आराम से समझिए कंफर्टेबल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप दरकार पड़ने पर इसका एप्लीकेशन भी कर सकें, है ना, इन द एग्जामिनेशन आप इसको प्रूव भी कर सकें। इस तरह से समझिए। मेरे पास क्या बच गया 3ab a प्लस बी, यहां बच गया 3c a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां बच गया 3c स्क्वायर और a प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास अब बच गए। अब देखिए यहां पर कितने आपके पास टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, ये तीनों में से a प्लस बी कॉमन है, कर लीजिए कॉमन, a प्लस बी कॉमन हो गया, और एक ठो 3 आपका जो है ये भी आपका कॉमन है, कॉमन कर लिए। अब मेरे पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये दोनों कॉमन है, ए बी बच गया, यहां पर 3 कॉमन है, ए प्लस बी कॉमन है, एक सी बचेगा और यह ए प्लस बी का स्क्वायर था, तो एक ठो आपके पास ए प्लस बी जो है ये बच जाएगा। उसके बाद यहां पर 3 कॉमन है, सी स्क्वायर बचेगा और ए प्लस बी आपका कॉमन है। अब आप इसको लिख लीजिए। फिर देखिए अगला स्टेप में 3 ए प्लस बी, इसको आप छोड़ दीजिए, और ए बी ये जो सी है ये दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा सी इंटू ए सी, बी इंटू सी बी सी, और प्लस क्या होगा सी स्क्वायर। अब देखिए इस ब्रैकेट में 4 एलिमेंट्स हैं, हम लोग 2-2 का पेयर बना सकते हैं इजिली से। तो 3 ए प्लस बी है और यहां पर हम लोग पेयर बनाएंगे इसका, तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है ए, बच क्या जा रहा है बी, यहां क्या बच रहा है सी, यहां पर कॉमन करिए, एक तो सी आपका कॉमन हो गया, बचेगा क्या बी और प्लस क्या बचेगा सी। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप आपका यहां पे है, ये आपका 3 ए प्लस बी है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करना है। फिर इसमें से देखिए ये 2 टर्म्स हैं और b प्लस सी कॉमन है, b प्लस सी को आप कॉमन कर लीजिए, यहां क्या बचेगा a और इसके पास क्या बचेगा c, इसका मतलब a प्लस सी बच गया, और यही हमें प्रूफ करके एज ए RHS लाना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रूफिंग समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग अगले प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉब्लम्स हम लोगों का क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस बार क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो, मतलब ए बी सी जो है वो जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो है, एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है जीरो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या है जीरो दिया हुआ है। तो आपको बोलता है प्रूव दैट ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी इक्वल टू क्या लाना है 3 लाना है। ठीक है, देखिए आप कह दीजिएगा वी नो दैट, जब देखिए याद रखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है जीरो है,
है ना। तो इसमें हम जानते हैं वी नो दैट, मतलब हम लोग जो जो जान रहे हैं उसको यूज करेंगे, उसको ऐसा लिखते हैं वी नो दैट, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, ऐसा बोलेंगे इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक काम करिए, आप देखिए इसी से आपको ये प्रूविंग लाना है, और थोड़ा सा सोचिएगा कि राइट साइड आपके पास क्या है। तो राइट साइड है 3abc, है ना। अब प्रूविंग में क्या है, तो प्रूविंग में है ओनली 3। इसका मतलब abc इसका साथ छोड़ दिया, है ना। तो ये abc को आपको क्या करना है, हटा देना है, इसको रिमूव कर देना है। तो कोई रिमूव कैसे कर देंगे, तो देखिए बाय द वे ऐसा हो कि हमें इसे एबीसी से डिवाइड करने का मौका मिल जाए, या हम एबीसी से इसको डिवाइड कर दें, तो आपका दोनों कैंसिल होगा ना, तो क्या बच जाएगा 3। तो आपको प्रूविंग मिल जाएगा ना राइट साइड। तो याद रखिए, जैसा काम आप राइट साइड करेंगे, जो ऑपरेशन लगाएंगे, सेम ऑपरेशन आप लोग लेफ्ट साइड भी लगाएंगे। इसका मतलब आप कुल मिला के ऐसा कहिए और ऐसा लिखिए, डिवाइडिंग ईच बाय एबीसी, मतलब सबों को हमें एबीसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, डिवाइडिंग ईच बाय एबीसी, सबको एबीसी से डिवाइड करेंगे। तो ए क्यूब बाय एबीसी प्लस बी क्यूब बाय एबीसी प्लस सी क्यूब बाय एबीसी, और इधर आपके पास 3abc था, 3abc बाय एबीसी। ये तो सबसे पहले कैंसिल करेंगे, यहां एक तो सी कैंसिल होगा, सी 2 बचेगा, यहां एक बी आपका कैंसिल होके बी 2 बचेगा, बी का पावर, और ए एक तो कैंसिल होके ए का पावर 2 बचेगा। इसका मतलब यहां हमारे पास बचा ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय, यहां पर क्या बचेगा, बी कैंसिल हो गया, ए और सी बचेगा, और प्लस यहां बचेगा सी स्क्वायर बाय ए बी, और राइट साइड क्या बचेगा 3। और यही हमें प्रूव करना था, और इसको हम लोग प्रूव करने में कामयाब हो चुके हैं। तो ये छोटा प्रूविंग था, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स भी अच्छे हैं, एग्जांपल्स का भी प्रूविंग अच्छा है, तो वो भी हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। क्या बोल रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 35, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये निकालना आपको, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिए, वी हैव आपके पास क्या है यूज करिए, ये आपके पास गिवन है, क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 9, है ना। आप क्या करिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, और जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे कुछ ऐसा हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको बताए होंगे बार बार, फाइंडिंग और इवैल्यूट का अलग अलग हम लोग, जैसे इवैल्यूट और फाइंडिंग का फॉर्मूला पढ़ते हैं, और एक्सपेंड का भी फॉर्मूला अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें इवैल्यूट और फाइंडिंग वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन रहता है, ए बी प्लस बी सी, और प्लस क्या होता है सी ए, 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81। इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है 35, इसके प्लेस में आप पुट कर दीजिए 35, 2 को छोड़ दीजिए, ए बी प्लस बी सी, और प्लस क्या हो गया सी ए, क्या मिल गया 81, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इस बार हम लोग इसको फ्री करना चाह रहे हैं, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आपका 81, ये प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको दोनों को माइनस करके दूसरे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 11 में 5 गया, कितना बचेगा 6, 7 में 3 गया तो 4, 46, और डिवाइड बाय हम कर देंगे 2,
तो 23 यहां लिख ही देंगे, है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, क्या मिल गया आपको? 23 मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है उस पर हम लोग सोचते हैं। नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और देखिए जो माइनस में होता है ए बी बी सी और सी ए, उसमें से माइनस को आप कॉमन कर लीजिए तो सब आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हम लोग बिग ब्रैकेट यूज कर लेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू गिवन है a प्लस बी प्लस सी, कितना दिया हुआ है? 9। फिर देखिएगा इसका भी वैल्यू गिवन है, कितना दिया हुआ है? 35। और इसका वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं, क्या मिला हम लोगों को? 23। अब इसको माइनस करेंगे और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब क्या होगा? 12 को 9 से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। 12 नाम कितना होता है? श्री श्री 108। क्लियर है? और ये श्री श्री 108 आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये एक्सरसाइज आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अच्छे एग्जांपल्स की तरह, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है आपको और एकदम लास्ट तक वॉच करना है। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, एक बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा एक एग्जाम्पल ढूंढ के लाए हैं। ठीक है, और ये भी प्रूविंग है, तो बहुत ही प्यारा सा आपका एग्जाम्पल है। क्या है? प्रूव दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रूविंग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है और बहुत बड़ी समस्या ऐसी बात नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप LHS को ले लीजिए, है ना। LHS ले लीजिए और इसका फॉर्मूला आप जान रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला पुट करिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या है? 3abc। और इसका फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं और इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या होता है? सी ए। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है कि यहां ना हमें चाहिए 1/2। ठीक है, और ये हमें फॉर्मूला में भी चेंज करना होगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला में। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिएगा, यहां पर 2 से आप इंटू करिए और 2 से डिवाइड करिए। क्या इसको कोई प्रॉब्लम होने वाली है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 और 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड भी करेंगे। तो जैसे ही ये हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो ये जो डिवाइड वाला है उसको हम लोग साइड ले आए, है ना। यहाँ क्या बच गया? a प्लस बी और प्लस सी हो गया। और ये जो मल्टीप्लाई वाला था, इस मल्टीप्लाई वाला को हम ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। तो ब्रैकेट के अंदर डालने से क्या होता है? ये ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ईच एलिमेंट मतलब एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। एकदम क्लियर है यहां तक? ऐसा इसको आप रहने दीजिए। अब यहां देखिए 2a स्क्वायर है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहां इसको लिख सकते हैं आप b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c को लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको छोड़ दीजिए, माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे? ग्रुपिंग बना देंगे, पेयर बना देंगे। उससे क्या होगा? हमारा फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। कैसे फॉर्मूला में चेंज होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर फिर आपका क्या होगा? माइनस 2ab और एक तो बी स्क्वायर को ले लीजिए। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। एक फॉर्मूला आपका आ गया ना प्रूफिंग वाला।
चलिए वैसे ही हम लोग करेंगे और यहां पर 3 पेयर फॉर्मूला बनेगा, तीनों पेयर को हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यहां पर क्या हो गया पेयर देखिए आप, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर, एक पेयर हो गया। फिर प्लस डालिए, एक बी स्क्वायर को यूज कीजिए, बी स्क्वायर फिर बी सी को माइनस 2bc और फिर एक तो सी स्क्वायर को प्लस सी स्क्वायर, दूसरा पेयर हो गया। क्लियर है? तीसरा जो पेयर होगा क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस 2ca और प्लस एक तो ए स्क्वायर बच गया ना, इसको यूज कर लिए हम लोग, प्लस ए स्क्वायर, एक और पेयर बन गया ना। अब फाइनली एकदम अंतिम स्टेप है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आपको प्रूविंग मिल गया, इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो ये बड़ा ही प्यारा सा एक एग्जाम्पल था जिसको कि प्रूव करना बहुत जरूरी था, है ना। जो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3G कंप्लीट हो गया, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।